हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का 8.3 के बाकी क्वेश्चन 6 to 10 क्वेश्चन करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है ये 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, रूट के अंदर है, sec a प्लस टेन ए के इक्वल प्रूव करना। जैसा कि हम जानते हैं ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड से ही होता है, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। जब भी इस तरह की ऐसे फॉर्म दिखे, प्लस में एक बार माइनस में, तो समझ जाओ इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हो? 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, क्वेश्चन ही हो गया। रेशनलाइज कैसे करेंगे? ठीक है, ये माइनस का दिख रहा है तो यहाँ पे ले लेंगे 1 प्लस साइन है, यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 माइनस साइन है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब हो जाएगा। देखो यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस साइन है, और यहाँ पे देखो सेम टू की, सॉरी ये प्लस है, यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू कॉज स्क्वायर है। ठीक है, कॉज स्क्वायर। अब देखो दोनों पे स्क्वायर और दोनों पे रूट है तो एलिमिनेट हो जाएगा एक तरह से रूट, तो 1 प्लस साइन ए इक्वल टू कॉस ए। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, 1 के नीचे अलग से कॉस से दे दो और साइन ए के नीचे अलग से। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक ए, साइन अपॉन कॉस होता है हमारा एन, और ये किसके इक्वल आ गया? ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक को क्वेश्चन दे रखा है, सेम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे न्यूमरेटर पे देखो साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉस थीटा कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे साइन कॉस, इसको ना एक जैसा बना देते हैं हम लोग, तो इस चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को किसी एक में तोड़ देते हैं, तो हम इस नीचे वाले को कन्वर्ट कर देते हैं साइन में। कैसे? क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना ये बात। ठीक है, तो ये तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया? टेन थीटा बन गया। इसको बाहर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। हम नीचे डिनोमिनेटर वाले दोनों को मत चेंज करना, एक को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, कॉज स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखना, कॉज स्क्वायर थीटा की जगह हमने पूरा लिखा है माइनस 1 ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से टेन थीटा आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे देखो क्या, 2 अंदर जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक स्टेप और है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस का 2 माइनस का 1, तो आंसर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, डिवाइड हो गए, तो क्या आंसर बचा हमारे पास? टेन थीटा, जो कि किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब मैं आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक्चुअल फॉर्म तो 2ab पहले आता, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो साइन a, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? साइन ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर 2ab। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। यहाँ तक समझ में आया? हमने इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब इसके अंदर भी कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है? तो कॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये वाला
अगर इन दोनों को साथ में लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि क्वेश्चन में चलो हमें कॉसेक नहीं चाहिए, हमें जो आंसर है हमारा उसके अंदर कॉसेक नहीं चाहिए, तो कॉसेक का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें टेन या कॉट मिल जाए। तो कॉसेक देखो ये एक ये होता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये होता है। तो ध्यान से देखो, क्या कॉसेक की जगह हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 साइन, हमें तो कॉसेक नहीं चाहिए, लेकिन मैं कॉसेक को क्या 1/sin लिख सकता हूँ, जिससे कि साइन एलिमिनेट हो जाए। साइन भी नहीं चाहिए हमें आंसर में, तो राइट हैंड साइड में, ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया है। सेक स्क्वायर को ऐसा कुछ लिख दो जो टेन या कॉट में आ जाए, बहुत ही ईजी है। सेक को क्या हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर नहीं लिख सकते? ये भी हमने आइडेंटिटी यूज़ करी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 2 कॉज ए, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/कॉज ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। अब बताओ, साइन ए कॉज ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया मेरा 1, ठीक है, ये बन गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे बच गया मेरा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे बच गया मेरा 2, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे फिर मेरा आ गया 1, फिर ये टेन स्क्वायर एज इट इज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बच गया 2। यहाँ तक अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत ईजी हो, देखो 1 + 1 2, 2 4 5 और 2 7, ठीक है। 7 प्लस टेन स्क्वायर पहले लिख देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन में चाहिए हमें, कॉट स्क्वायर है। ये किसके इक्वल आगे बताओ? राइट हैंड साइड के। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इनमें ही हमें दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 प्लस कॉट ए, है ना। और क्वेश्चन में एक हिंट भी दे रखा है, इसको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों को सॉल्व करना। हालांकि हम तो लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों यूज़ करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कॉसेक को क्या हम एक मिनट, कॉसेक को देखो क्या हम 1/sin ही लिख सकते हैं, 1/sin, ठीक है, साइन का साइन ही रहने देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया इस बार हमने। सेक को क्या हम 1/cos लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस, ठीक है, ये इधर जाए क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाए, है ना, एक तरह से कुछ नहीं है इसके नीचे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है। अब तक तो समझ में आ गया होगा सारे फॉर्मूले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे साइन एक पावर यहाँ पे, तो हमारा जो बच रहा है क्या बच रहा है, कॉस ए साइन ए, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, हालांकि हम कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन राइट हैंड साइड करके ही कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम वो भी देखेंगे, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड कैसे लाते हैं। फिलहाल राइट हैंड साइड का भी यूज़ कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, बोला हुआ है हिंट में दे रखा है, ठीक है। राइट हैंड साइड टेन थीटा को क्या हम साइन अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं, कॉट ए को कॉज ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ये इधर चला गया, ये इधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, है ना, नीचे हो जाएगा कॉज ए साइन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1, नीचे क्या बचा कॉज ए साइन ए, ठीक है, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉज ए साइन ए, ये हमारा आंसर आ जाए। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी होगी बच्चों, इक्वल हो गई, यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। लेकिन मान लो किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि दोनों साइड, मान लो एग्जाम में फंस गया वो कैसे सॉल्व करेगा। तो जैसे मान लो वो यहाँ पे आके, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस हम देख रहे हैं ऐसे कि अगर वो यहाँ पे आके फंस गया लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए,
तो वो क्या कर सकता था कि जिससे वो हमारी राइट हैंड साइड आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे तो मुझे मेरे को पता है डिनोमिनेटर में कितना होता है, 1 होता है। क्या 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे मुझे यहाँ पे नोमिनेटर पे कितना चाहिए, 1 चाहिए। 1 कब आ सकता है, जब मैं इसको कॉज ए और साइन ए से नोमिनेटर को डिवाइड कर दूँ। अब हम नोमिनेटर को तो नहीं डिवाइड कर सकते, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो बस यहाँ लिख देना डिवाइडेड बाय नोमिनेटर, डिवाइडेड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम, कॉज ए साइन ए, ठीक है, ये अलग है थोड़ा। तो यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूँगा कॉज ए साइन ए, तो इसके भी डिवाइड में आ जाएगा कॉज ए साइन ए, ठीक है बच्चों। फिर इन दोनों के डिवाइड में भी तो आएगा साइन स्क्वायर ए कॉज ए साइन ए, यहाँ पे भी आ जाएगा कॉज ए साइन ए, ठीक है। अब देखो, इससे ये एलिमिनेट हो गया, इससे ये एलिमिनेट हो गया, ये पूरा है। तो यहाँ पे मेरा क्या बचा, 1 बचा, नोमिनेटर पे 1 बचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन और कॉस बचा हुआ है, साइन अपॉन कॉस टेन ए, यहाँ पे क्या बचा, कॉस अपॉन साइन कॉट ए। तो इससे भी हम प्रूफ कर सकते थे, हालांकि तुम ये वाला करना ज़्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार। बेटे का कैसे बेटा ये, बेटे का कैसे, बेटे का या बेटे का या। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल है 1 माइनस टेन स्क्वायर या माइनस, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल है। तो मैं ये 3 चीज़ें देख, बच्चे डर जाते हैं, देखो कुछ नहीं करना, तुम्हें पहले इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, दूसरी बारी में इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसको एक सेपरेट क्वेश्चन माने थे, इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करनी है, तो फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो ये वाली लिए सर, ठीक है। तो अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है, किसका होता है बच्चे, सेक स्क्वायर ए का होता है, कोई गड़बड़ नहीं हुई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी किसी का फॉर्मूला होता है, हाँ होता है, ठीक है। अच्छा, सेक अगर डिनोमिनेटर में जाता है, सेक का रिवर्स मतलब एक तरह से रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉज स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर नीचे आ गया, कॉज स्क्वायर एक तरह से कह सकते हैं, कॉसेक का रेसिप्रोकल, ये नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब बच्चे बच्चे को पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन स्क्वायर ए। तो ये आ गया ना राइट हैंड साइड के इक्वल हमारे, देखो ये रहा, ठीक है। अब इसका, अब इसके आगे का क्वेश्चन, अब इसको प्रूव करना है, ये तो हो गया, बहुत ईजी था, अब इसको कर लेंगे। तो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है ना, एक तरह से। अब इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, 10 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। और कॉट ए को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉज ए अपॉन में साइन ए, होल स्क्वायर लगा दो, अभी लास्ट तक लगा के रखना है। अब ध्यान से देखो, कॉज ए इधर गया तो कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉज ए, ये किसको सॉल्व किया, अभी तक मैंने सिर्फ इसको ही सॉल्व किया है। तो डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉज ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है बच्चों। फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये दूसरा वाला इसके साथ आ जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। तो कॉज ए माइनस साइन ए, साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉज ए, और जो बचा हुआ है साइन ए माइनस कॉज ए।
यहाँ पे अभी भी होल स्क्वायर चल ही रहा है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर मैंने देखा यार ये दोनों ना सेम तो हैं, लगभग लगभग सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। कॉस यहाँ पे माइनस का, यहाँ साइन प्लस का है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस ना ऐसे बाहर कॉमन ले लूँगा, तो ये वाला बन जाएगा माइनस, ये वाला बन जाएगा प्लस, साइन बदल जाता है माइनस, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस कॉस ए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा साइन और कॉस बचा हुआ है, साइन ऊपर कॉस नीचे, तो क्या बन जाएगा ये टेन ए माइनस टेन ए। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर इधर करना, इसका स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर ए आएगा, माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, हाँ है ना, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।